डिविडेंड पॉलिसी किसे कहते हैं? डिविडेंड की पॉलिसी क्या होती है भाई? आइए डिविडेंड पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं बहुत आराम से। डिविडेंड पॉलिसी मतलब डिविडेंड के लिए बनाई गई पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में हम ये चेक करते हैं कंपनी ने जो कमाया। देखो पहले एक बात को समझिए, कंपनी की जो कमाई होती है ना, उस कमाई में से, जैसे कि आप जानते हो कि कंपनी अपने कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी डिबेंचर जारी कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर जारी करती है और इक्विटी शेयर जारी करती है। तो सवाल यह है कि सबसे पहले आपको किसी भी कीमत पे क्या दे देना पड़ेगा? डिबेंचर का आपको इंटरेस्ट दे देना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या अदा करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड आप उनको अदा करोगे। बचा कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स का रेट पहले से तय रहता है कि हम आपको कितना डिविडेंड देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, ये तय करते कौन है? डायरेक्टर्स। कौन तय करते हैं? डायरेक्टर्स तय करते हैं। अब सवाल यह है कि शेयर होल्डर्स को, आप ध्यान से समझिएगा, शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाए, कमाई जो बच गई हमारे पास कितना हम दे दें, कमाई का कौन सा पार्ट शेयर होल्डर्स को दे दें और कितना रिजर्व के तौर पे रख लें, इसके लिए जो हम पॉलिसी बनाते हैं इसे ही डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कंपनी अपने कमाई का कितना भाग शेयर होल्डर्स को दे दे डिविडेंड के रूप में और कितना को बचा ले, इसकी पॉलिसी को ही क्या बोलते हैं? डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। क्या यह जरूरी है कि कंपनी जब शेयर जारी करती है तो जब कमाई कर लेगी कंपनी, है ना, तो क्या कमाई का सारा ही पोर्शन शेयर होल्डर्स को दे दे, 100% दे दे? क्या यह जरूरी है? नहीं, ऐसा करना कंपनी के सेहत के लिए सही नहीं है। इसको आप एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझिए। एक बिजनेसमैन है, अपनी पूरी ही कमाई उठाकर घर ले जाता है और अपने बिजनेस के लिए कुछ छोड़ता ही नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट हो पाएगा? कभी नहीं, वो वहीं के रह जाएगा, बल्कि वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर उसको डेवलप करना है तो वो एक काम करे, अपनी कमाई का कुछ पोर्शन बिजनेस के अंदर छोड़ दे। बिजनेस के अंदर अगर कमाई का कुछ पोर्शन छोड़ेगा, निश्चित तौर पर वो उससे उसके बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इसकी बहुत बड़ी जरूरत है ना। कंपनी का दिन दूनी रात चौगनी वाली स्थिति आएगी। अगर वो सारा ही बिजनेस का पैसा उठा के घर ले जाओगे तो आपका दुकान धीरे धीरे, या बिजनेस कुछ भी हो, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, वो डिक्रीज करता चला जाएगा। तो कंपनी की स्थिति क्या है पहले समझिए, कंपनी की क्या स्थिति है, इस बात को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड पॉलिसी बनाना है। अलग अलग कंपनी कई तरह के डिविडेंड पॉलिसीज अपनाती है। उससे पहले फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड पॉलिसी? डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी मतलब क्या समझो, कमाई का कितना भाग शेयर होल्डर्स को दिया जाए, डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाए। कंपनी की जो फाइनल कमाई है, फाइनल अर्निंग्स है, उसका कितना भाग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे बांट दिया जाए और कितना को कंपनी के अंदर रख लिया जाए, इसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं? डिविडेंड पॉलिसी बोलते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है, कंपनी को 100% बांट देना चाहिए या बचा लेना चाहिए? कुछ तो बचाना चाहिए, कंपनी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। अब अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज, जो डिविडेंड पॉलिसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। कोई एक ही पॉलिसी को सबसे बेहतर कहे ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिसको बेस्ट माना जाता है। अब जैसे मान लो एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है। अब किस तरह के डिविडेंड पॉलिसी को साउंड डिविडेंड पॉलिसी कहा जाए, सबसे बेहतर डिविडेंड पॉलिसी कहा जाए? अब अगर आप ये सोच ले तो कि हम ना बड़े कठोर हैं, हम कंपनी का बहुत डेवलपमेंट चाहते हैं, हम 1 रुपए भी अभी देंगे ही नहीं डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, हम सारा ही पैसा बचा के रख लेते हैं ताकि कंपनी का और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। क्या लग रहा है ये बहुत अच्छी सोच है? नहीं,
इसका रीजन है कि अगर आप 100% पैसे को आप कंपनी के डेवलपमेंट के लिए रोक लोगे, तो आप अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दोगे ही नहीं, तो शेयर मार्केट में आपके शेयर का अच्छा इंपैक्ट नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में आपकी कंपनी के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब अगर आप लिबरल डिविडेंड पॉलिसी अपनाते हो, मतलब आप कहते हो कि भाई ऐसा है कि हम बहुत मैक्सिमम पैसा दे ही देंगे, है ना, या कुछ रखे ही ना और सारा ही पैसा शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए बांट दो, क्या लगता है ये बहुत अच्छी डिविडेंड पॉलिसी है? ये भी सही नहीं है। तो एक बीच का रास्ता हम अपनाते हैं। हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है आने वाले दिनों में। कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम टाइम टू टाइम डिविडेंड पॉलिसी में बदलाव भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी एक ही डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करते रहें, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो कौन से सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें डिविडेंड पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, यही है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। क्या बोलो? दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी समझ गए? आइए डेफिनेशन देखते हैं। डिविडेंड पॉलिसी इज द पॉलिसी दैट द कंपनी adopts for paying out the dividends of the company's shareholders, which include the percentage of the amount at which dividend is to be paid out to the stockholders and how frequently the amount is paid to the company। बात समझ रहे हो क्या? मैंने यही चीज कहा है आपको अभी, सेम चीज कहा कि क्या है डिविडेंड पॉलिसी? कमाई का कितना पोर्शन, कितना भाग, कितना कमाई, ऐसे कहो, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे बांट दिया जाए और कितना को रोक लिया जाए। इसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं? बोलो, डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। डन। कई बार कंपनी, मैंने आपको अभी बताया कि ये भी करती है कि देखो कमाई ज्यादा हो या कम हो, हम आपको इतना % डिविडेंड देते रहेंगे। मतलब इसका एक फायदा क्या होता है कि जब कमाई बहुत ज्यादा होगा तब भी मान लो 10% दे देंगे, और जिस साल कमाई नहीं भी होगा उस साल भी हम आपको 10% दे देंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा डिविडेंड का हमने एक रखा हुआ एक फंड, ताकि हम, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। ये एक टॉप लेवल बात है। एक्चुअल में देखो, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट के अकॉर्डिंग मैं जो बातें कर रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट्स को, ये बीकॉम पार्ट 3 के में भी पढ़ना है बच्चों को, और 12th में भी पढ़ना है। मैं ऐसा बीच का एक रास्ता निकाल रहा हूँ ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। समझ में आई बात? अब कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए आप डिविडेंड पॉलिसी तैयार करोगे? कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए? ये फ्लेक्सिबल होता है या एक बार में जो पॉलिसी बन गई वही रहता है? नहीं, हम इसे टाइम टू टाइम परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। तो कौन सी डिविडेंड पॉलिसी अपनाना है, ये कौन सी बातों पे डिपेंड करता है, ये चेक करता है। इनकम, भाई ये तो देखेंगे ना कि आप कंपनी का इनकम क्या है, जैसा इनकम होगा वैसे ही डिविडेंड पॉलिसी अपनाएंगे। अब इनकम बहुत ज्यादा है तो हमारा डिविडेंड पॉलिसी अलग टाइप से होगा। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी का मतलब यह है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे डिविडेंड पॉलिसी प्रभावित होती है, या जिनको ध्यान में रखते हुए हमें डिविडेंड पॉलिसी बनाना चाहिए। बहुत सारे टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन यह आ सकता है कि हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड पॉलिसी तैयार करना चाहिए, आंसर यही होगा। या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिविडेंड पॉलिसी को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, आंसर यही होगा। समझ लो ना? तो गौर करें, इनकम जैसा होगा वैसे उसी तरह से हम डिविडेंड पॉलिसी अपनाएंगे। ज्यादा इनकम है तो हमारी पॉलिसी अलग होगी, और कम इनकम है तो पॉलिसी अलग होगी। अरे भाई एक बात बता रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे ये डिपेंड करता है तुम्हारे पॉकेट में पैसा कितना है। Am I right? डिपेंड ये करता है ना। तो उसी तरह से तुम कौन सी डिविडेंड पॉलिसी अपनाओगे ये मैटर करता है कि नहीं कि तुम्हारा इनकम कितना है। Am I right? ओके, आइए टैक्स पॉलिसी। गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी भी बहुत मैटर करता है। टैक्स पॉलिसी आपको मालूम है, कंपनी के इनकम पे सरकार के द्वारा फ्लैट रेट से 30% इनकम टैक्स लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सेस, सरचार्ज वगैरह वगैरह अलग। सरकार के टैक्स पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए भी हमें डिविडेंड पॉलिसी तय करना होता है। तो कौन कौन से फैक्टर आगे बताइए? पहला इनकम, दूसरा फैक्टर टैक्स पॉलिसी।
तीसरा है शेयर होल्डर्स डिजायर। हमें यह भी देखने की जरूरत है ना कि शेयर होल्डर्स एक्चुअल में क्या चाहते हैं, शेयर होल्डर्स की इच्छा क्या है। अगर मैक्सिमम शेयर होल्डर्स चाहते हैं, देखो मैंने अभी आपको कहा एक्चुअल में डिविडेंड पॉलिसी किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए बोलो, किसके लिए बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। भाई देखो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को तो आपको फिक्स दे देना है, डन। उससे पहले डिबेंचर होल्डर्स को तो आपको इंटरेस्ट दे ही देना है। पॉलिसी बनती किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, समझ रहे हो। अब इसके लिए ना एनुअल जनरल मीटिंग भी होता है, मैक्सिमम शेयर होल्डर्स से उनकी इच्छा पूछी जाती है, बोलिए क्या करना है। देखो जब एनुअल जनरल मीटिंग होता है थोड़ा एक लेवल बढ़ाओ। एनुअल जनरल मीटिंग जानते हो ना, वार्षिक साधारण सभा। हर कंपनी को एक साल में एक बार जनरल मीटिंग बुलाना पड़ता है, जिसमें कंपनी के सभी डायरेक्टर्स और सभी इंपोर्टेंट पदों पे बैठे लोग और शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। उसी मीटिंग में कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। वहीं पर कई बार वहीं पर डिविडेंड की भी घोषणा की जाती है, प्रपोजल दिया जाता है। तो वहीं पे डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड सुना होगा आपने। वहीं पर डायरेक्टर्स भी होते हैं, कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं, इसके अलावा ऑडिटर्स वगैरह सभी लोग होते हैं। वहां पर उनके डिजायर पूछे जाते हैं। पहले डायरेक्टर्स बताते हैं कि देखिए हम आने वाले दिनों में, वो बताते हैं कि देखिए इस साल हमने क्या अचीव किया है और आने वाले दिनों में हम क्या करना चाहते हैं अचीव, हम कौन से नए प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं, क्या काम करना चाहते हैं। तो वो बताते हैं कि देखिए अगर आप लोग कम डिविडेंड अगर दिया जाए तो कंपनी को हम और ज्यादा आने वाले दिनों में डेवलप कर सकते हैं। इस पैसे को बचा के हम नए प्रोजेक्ट में लगाएंगे, और इस पैसे को जब हम नए प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो आने वाले दिनों में आपका इनकम 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, पैसा वहां लगाते हैं। शेयर होल्डर से कहा नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छे, नहीं चाहिए अभी पैसे, लगा दो। अब शेयर होल्डर्स के डिजायर है कि नहीं नहीं भैया ऐसा है, सिर्फ नए नए प्रोजेक्ट पे काम से नहीं चलता काम, कुछ हमारी भी आवश्यकता है, एक काम करो हमें पैसे दे दो। साधारण बात कर रहा हूं। अब शेयर होल्डर्स के डिजायर है कि नहीं पैसे दो, आप करो, नहीं रोक देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हमें शेयर होल्डर्स के डिजायर को भी ध्यान में रखकर क्या बनाना पड़ता है, डिविडेंड पॉलिसी तय करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद शेयर मार्केट की हालत को भी देखना पड़ता है। डिविडेंड पॉलिसी बनाने के लिए शेयर मार्केट को देखिए, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मार्केट में देखो कंपटीशन के दौर में आपके शेयर का वैल्यू गिर जाएगा अगर आप डिविडेंड पॉलिसी अगर आप नहीं देखते हो ढंग से, इसको अगर शेयर मार्केट को देखकर तैयार नहीं करते हो तो। शेयर का मार्केट वैल्यू गिर जाने का मतलब क्या है, मतलब आपके शेयर का वैल्यू गिरेगा, मतलब आपको जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो दिक्कत होगी ना आपको। कौन सी कंपनी के शेयर मार्केट का मतलब मार्केट में शेयर का वैल्यू बढ़ता है, जो कंपनी उठते हुए स्थिति में होती है, गिरते हुए स्थिति में। मतलब कहता है ना कि जो कंपनी राइजिंग पोजीशन में होती है ना उसमें उसका महत्व तो ज्यादा होता है। तो शेयर मार्केट कुल मिला के आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि डिविडेंड पॉलिसी, 1 मिनट के अंदर बताता हूं डिविडेंड पॉलिसी किसे कहते हैं। वैसी पॉलिसी, या ऐसा कहें कि जब हम ये देखते हैं कि कितना कमाई का, कंपनी की कमाई का, अर्निंग्स का कितना भाग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाए और कितना को कंपनी के अंदर रख लिया जाए, इसी पॉलिसी को हम डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, मेन बताओ जल्दी से। इनकम टैक्स पॉलिसी, उसके बाद शेयर होल्डर्स डिजायर एंड शेयर मार्केट। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, 100% आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।